बाबा को बहुत सारी डोनेशन आई, बहुत सारे लोगों ने पैसे दिए, ऐसे बाबा को मिलने वाले थे वो यार हमारा गौरव भाई खा गया यार। ऐसे कई स्टेटमेंट्स ने गौरव की पूरी जिंदगी बदल दी। अगर तुम चाहते तो गौरव को कॉल करके पूरी बात क्लियर कर सकते थे। आप लोग मुझे स्कैमर बोलते हैं, आप लोग मुझे चोर बोलते हैं, फ्रॉड बोलते हैं, कम से कम आप मेरे से पूछे तो सही कि गौरव आपने क्या, आपकी तरफ से क्या बोलना चाहते हैं आप। बहुत आसान होता है किसी को डिफेम करना, किसी के बारे में नेगेटिविटी फैलाना, बट सारे बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने वीडियो बना दी, लेकिन किसी ने एक बार कोशिश नहीं करी कि गौरव को कॉल करके पूछ ले आखिर भाई बात क्या है। गौरव भाई हमारे लाइव आए थे, उन्होंने उसमें बोला, प्लस एक इंटरव्यू में भी बोला कि 20 लाख रुपए की डोनेशन आ चुकी है बाबा के नाम पे। 30-40 हजार रुपए की तो बात छोड़िए, मतलब इनके अकाउंट में ही 20 लाख रुपए से ज्यादा अमाउंट आ चुका है। आपके नाम पे लोगों ने भेजे हैं 2,33,677 रुपए। चलो तेने 2 लाख रुपए दे दिए, बहुत अच्छी बात है, बाकी के 18 लाख रुपए कहाँ है भाई? जिस वीडियो के बेसिस पे तू उससे 18 लाख रुपए मांग रहा है वो वीडियो शायद तूने ध्यान से नहीं सुनी है। 30-40 हजार रुपए की तो बात छोड़िए, मतलब इनके अकाउंट में ही 20 लाख रुपए से ज्यादा अमाउंट आ चुका है। पासबुक में एंट्री नहीं दे सकते क्योंकि हमारा सिस्टम हैंग हो गया और इनका अकाउंट फ्रीज हो गया। 8 तारीख की बात बता रहा हूँ आपको, दोपहर की 3 बजे। कितना अमाउंट था उसमें उस टाइम? 20 से 22 लाख रुपए था बाबा के अकाउंट में। बाबा के अकाउंट में, हाँ ठीक है जी। और उसके बाद, और ये ऐसा नहीं हुआ है कि आपके पास है और आपने ट्रांसफर करना था, वो डायरेक्ट बाबा के अकाउंट में गया है। और उसके बाद, और इसका प्रूफ है? उसका प्रूफ बैंक के पास है जी। तो यार बात यहीं खत्म नहीं होती है। तो यार मैं गौरव भाई की गलती गिनवाता हूँ। पहली तो ये कि वो बाबा के ढाबे पे गए और वहां पे जाके उन्होंने फंड रेज क्यों करे, जब बाबा को किसी की जरूरत नहीं थी, किसी की हेल्प की जरूरत नहीं थी कि भाई इमीडिएट हेल्प चाहिए हो, कि भाई बाबा को जरूरत पड़ रही है पैसों की, बाबा का दिमाग खराब है। क्या जब आप बाबा से मिले उनको किसी मेडिकल हेल्प की ज़रूरत थी? नहीं। क्या उनको इमीडिएट फंड की ज़रूरत थी? नहीं। तो क्या ज़रूरत थी आपको बाबा के नाम पे डोनेशन लेने की? वैसे ये एक क्वेश्चन लाजमी है पूछना कि आखिर क्यों फंड रेज किए गए। फैमिली, क्योंकि आप उनके लिए सब कुछ मैनेज करने लगे। यू वेंट अ लिटिल बियॉन्ड। आई थिंक मैंने अभी तक किसी को ये बात नहीं बताई है, तो आई थिंक यू आर द फर्स्ट वन जिसको मैं ये बात बता रहा हूँ कि थोड़ा सा रिवाइंड में चलते हैं। आज से 15 साल पहले मेरे मॉम डैड ढाबा चलाते थे। आपके पेरेंट्स? मेरे मम्मी और पापा ढाबा चलाते थे, और मुझे वो दृश्य आज भी नहीं भूलता है कि कड़कती धूप के अंदर मेरे पापा के पैर में स्लीपर्स नहीं होते थे, कपड़े फटे होते थे, मम्मी के सर से पसीना टप टप कर रहा होता था, गर्मी होती थी 40-45 डिग्री, और मम्मी रोटियां सेकती थी और पापा खाना बनाते थे, 2 पतीले मसाला वसाला बनाते थे। और हमारे पास पैसे नहीं होते थे कि हम किसी को अफोर्ड करके नौकर भी रख सकें जो हमारे बर्तन भी धोए। तो ये सब करने के बाद मम्मी पापा सड़क किनारे बर्तन भी धोए हैं उन्होंने। मैं देखता था कि टिफ़िन का ऑर्डर आया बीच में एक 4,000 रुपये का, और मम्मी की आंख से आंसू आ गए क्योंकि मम्मी को लगता था कि 4,000 रुपये भी होते हैं, इतने बड़े पैसे आएंगे मेरे को एक ही साथ। तो जब उनको वो 4,000 मिले तो वो बहुत रोई कि मतलब कि मेरे को ये सब भी मिला। और इसीलिए मुझे कहीं लगा कि वो सब देख के मुझे लगा कि मेरे माँ बाप भी ऐसे मेहनत करते थे और करते हैं, बहुत करते हैं, हर किसी के माँ बाप करते हैं। तो इसलिए मैंने आउट ऑफ द वे जाके उनकी मदद करी। और बहुत परेशानी देखी हमने, बहुत टफ टाइम देखा है लाइफ में। एक कमरे में हम 4 लोग सोते थे, 2 तरफ मेरे पापा और मम्मी की टांगें होती थी, 2 तरफ मेरी और मेरे भाई की टांगें होती थी। आपको कभी ऐसा लगता है कि आपने पिता समझ के, माता समझ के किसी की हेल्प करी और माता पिता से एक बच्चे को धोखा मिला? ऐसा ही हुआ है मेरे साथ कि माँ बाप समझ के ही मदद करी थी, दादा दादी समझ के ही मदद करी थी। लोग तो इन आंसुओं को भी झूठा बोल देते हैं। लोग तो ये भी कहते हैं कि आपके आंसू नकली है। चलिए अच्छी बात है, हमारे आंसू नकली है, लेकिन हमारा टाइम तो नकली नहीं था। जो पूरी मालवीय नगर में देखा हमारे माँ बाप को मेहनत करते हुए। और तुम इस बंदे को बोल रहे थे कि ये पैसे खा गया। सालों लग जाते हैं इज्जत बनाने में और एक पल भी नहीं लगता उसको गंवाने में। ये बंदा कोई बड़ा सेलिब्रिटी या कोई ऐप पे नाचने वाला लड़का नहीं जो तुम इसका रोस्ट करने लगे थे। यार तुम सब इतने बड़े बड़े यूट्यूबर हो, कहीं से भी इसका नंबर निकाल लेते और इससे कॉल रिकॉर्डिंग करके पूरी बात पूछ तो लेते एक बार वीडियो बनाने से पहले। सही गलत का पता लगाना पुलिस का काम है। मैं कोई नहीं होता हूँ किसी को सही या गलत ठहराने वाला, और ना ही तुम हो। अगर मैं आपको बोलूं कि अगर आपको 1 लाइन या 2 लाइन बोलनी है डायरेक्ट बाबा को, बाबा के ढाबा के बाबा को, आप डायरेक्टली उनको क्या बोलना चाहेंगे? नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सरबत दा भला।